यादव को बीजेपी ने बना दिया, ये तो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि आपका ये मानना था कि यादव और मुसलमानों का बीजेपी विरोध करती है। एक यादव को उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, आपके लिए तो घनघोर चुनौती प्रस्तुत कर दी। आपको एहसास है ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, पांचों राज्यों में जहां पर भी नई सरकार बनी है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी है, मैं इनको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। लेकिन हीरो वाजपेयी हमारे साथी ने सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो जनता से चुनाव से पहले वादा करके आए थे, चाहे 450 रुपये सिलेंडर का वादा करके आए हों, चाहे वो 2.5 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके आए हों, तो इन वादों को कब इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे? इन अपने वादों को या अपने मैनिफेस्टो में किए वादों अरे को शपथ ले लेने दो, सरकार में आ जाने दो, 1 आध महीने कर लें, ना करें तो सवाल उठाना। अभी तो ये सवाल बेमानी है दीपक जी। विजेश भैया मुझको आने दीजिए, मैं इनसे कहना चाहूँ उत्तर अरे प्रदेश ऐसे में कैसे आने दूंगा? आप चाहते सीधे 10वें सवाल अच्छा, पे। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है, बहुमत की सरकार। तो यहाँ 450 रुपए में सिलेंडर नहीं कहे ना? क्यों नहीं? अब भजन लाल शर्मा 450 सिलेंडर ना दिलाएं तो इनका गला पकड़ो। देखिए ब्रजेश जी, अगर यहाँ पे 450 रुपए का सिलेंडर होगा तो आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। मैं तो 2 ले लूंगा 1 महीने के जी। मैं 2 सिलेंडर लूंगा जिस दिन रेट कम हुआ। नहीं तो करना चाहिए ना, जो जनता से वादे किसी और प्रदेश में कुछ और कर रहे हो जहां की सरकार है। अब देखिए मोहन यादव जी को बनाए, मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं उनको। लेकिन देश के जो है, अगर ओबीसी की बात हो रही है तो हालांकि एनडीए के चेयरमैन और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी नजर में सिर्फ एक ही जाति होती है और वो है गरीब की जाति। खैर एनीवे, ये उनका आंतरिक मामला है। आपको तो दीपक जी उन्होंने उत्तर प्रदेश में घेर दिया ना, यादव चीफ मिनिस्टर बनने। देखिए आज आपकी पार्टी के जो भी लोग सोशल मीडिया पे लिखते पढ़ते हैं, आज मैं सबका स्पेशली स्टडी कर रहा था, सब वेलकम कर रहे हैं मोहन यादव को। देखिए ब्रजेश जी, अब आप कैसे हीरो वाजपेयी का घेरिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, बात देखिए, समाजवादी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, वो समाज की राजनीति करती है, सबको लेकर के चलने की बात करती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक जातिगत जनगणना, ओबीसी की, एससी एसटी की आवाज उठाई है, क्या मोहन यादव जी उस टाइम कहीं थे? और मैं तो चाहता हूं, देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई, और अगर ये ओबीसी के असल में पक्षधर हैं तो सबसे पहली जो चिड़िया बिठाएं वो अपने कलम से पहला जाति मैटर करती है जी। आज शाम को जब से भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर निर्वाचित हुए हैं, हीरो वाजपेयी मिठाई ही मिठाई बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? कम्युनिटी मैटर करती है ना। आपका कहना बिल्कुल सही, मैं तो बार मैं यही कर रहा हूं। चलो किसी ने ब्राह्मणों को कहीं तो किसी राज्य में पूछा, मोहन यादव जी की, हीरो वाजपेयी को तो यही तसल्ली है। मोहन यादव जी को जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई। मोहन यादव जी की सबसे पहले कलम चलाए ना जातिगत जनगणना में, कास्ट सेंसस पे, और मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन में परसेंटेज कम है, वहां पे उसको यूपी के बराबर करने का काम करें, अगर ओबीसी के अस्थि पक्षधर हैं। ओके, तो आप ये कंसीडर करने को तैयार हैं कि आपको अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज में कुछ फेर बदल करना पड़ेगा मोहन यादव के अपॉइंटमेंट, मोहन यादव की चीफ मिनिस्टर बनने की वजह से यूपी में? देखिए विजय जी, हम जो एजेंडा, हम जो चीजें लेकर के चल रहे हैं, शुरू से हम ओबीसी को लेकर के, सभी समाज को लेकर के, हम तो जातिगत जनगणना बार कराने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं जातिगत जनगणना से? अब तो 3 राज्यों में और इनकी सरकार बन गई, जातिगत सर्वे करा के दिखा दें। मोहन यादव, मैं तो कहता हूं कि उनसे हीरो वाजपेयी से मिठाई खा लो, कम से कम उनकी कम्युनिटी का कोई बना तो।